दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए जानते हैं आज की एक और डरावनी भूतिया घटना के बारे में। दोस्तों, रात का समय था। घने जंगल के बीच से गुजरती एक पुरानी जर्जर बस धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। बस का नाम था रात्रि यात्री और ये अपने नाम के अनुरूप ही रात के अंधेरे में यात्रियों को उनके गंतव्य तक ले जाती थी। सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ों की छाया बस पर पड़ रही थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो सामान्य सर्दी से कहीं ज़्यादा डरावनी लग रही थी। उस बस में कुल 12 यात्री थे। ड्राइवर सतीश एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जिसके चेहरे पर थकान और अनुभव की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उसका सहायक छोटू एक दुबला पतला लड़का था जो हर कुछ मिनटों में अपनी सीट पर इधर उधर हिल रहा था, मानो उसे किसी अनजान खतरे का अंदेशा हो रहा हो। बाकी यात्रियों में एक बुजुर्ग दंपत्ति, एक नवविवाहित जोड़ा, एक कॉलेज का छात्र, 2 व्यापारी और एक अकेली औरत और 3 अन्य लोग थे जो आपस में अनजान थे। लेकिन इन सब के बीच एक यात्री ऐसा था जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रखा था। वो थी शालिनी, एक किन्नर। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी जिसके किनारों पर सुनहरी जरी चमक रही थी। उसके लंबे बाल खुले हुए थे और उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। उसकी आंखें जो गहरी और पैनी थी, हर किसी को देखकर जैसे उसकी आत्मा तक उतर जाना चाह रही हो। वो बस के पीछे की सीट पर बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई थी, अपने हाथ में एक छोटा सा आईना लिए जिसमें वो बार बार खुद को निहार रही थी। उसकी मौजूदगी से कुछ यात्री असहज थे, लेकिन कोई कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इधर रात गहराती जा रही थी। घड़ी में भी अब रात के 11 बज चुके थे और बस भी एक सुनसान इलाके से उस वक्त गुजर रही थी जहां दूर दूर तक कोई बस्ती तक नहीं थी। फिर अचानक ही ड्राइवर सतीश ने ब्रेक लगाया तो बस एक झटके के साथ रुक गई, जिस वजह से यात्रियों के बीच हलचल मच गई। और तभी बस को अचानक रुकता देख छोटू ने घबराते पूछा, अरे क्या हुआ सतीश भाई? इस पर सतीश ड्राइवर ने जवाब दिया कि शायद टायर पंचर हो गया है, और अपनी टोपी उतारकर सिर खुजलाते हुए छोटू को बस से नीचे उतरकर टायर चेक करने को कहा। तभी छोटू ने एक टॉर्च ली और वो बस से नीचे उतर गया। पर जब वो बस से बाहर आया तो बाहर का माहौल और भी ज़्यादा डरावना लग रहा था। वहाँ की हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी और दूर कहीं से कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें भी आ रही थी। तभी छोटू ने टायर की जांच की और वापस से लौटकर सतीश को बताया कि सामने का बायां टायर पूरी तरह से पंचर हो गया है। हमारे पास एक एक्स्ट्रा टायर तो है, लेकिन उसे बदलने में समय लगेगा। अब ये सुनकर सभी यात्री आपस में बड़बड़ाने लगे। कुछ ने तो शिकायत भी की तो कुछ ने कहा कि रात में इतने सुनसान इलाके में बिल्कुल भी रुकना ठीक नहीं है। लेकिन शालिनी किन्नर, जो अब तक चुपचाप थी, वो अचानक से हंस पड़ी। उसकी हंसी में एक अजीब सी गूंज थी जो बस के अंदर गूंजती रही। तभी सभी यात्री उसकी ओर देखने लगे। उसकी हंसी को सुनते ही एक व्यापारी ने हिम्मत करके पूछा, अरे क्या हुआ बहन, आप हंसी क्यों? तभी शालिनी किन्नर ने अपनी आंखें उस व्यापारी पर टिका दी और फिर से बोली कि रात अभी और भी लंबी होने वाली है। जल्दी भी क्या है, यहाँ तो कोई आता जाता भी नहीं है। दोस्तों, उसकी आवाज़ में एक ठंडक थी जो सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर रही थी। इधर टायर बदलने में समय लग रहा था। सतीश और छोटू बाहर काम कर रहे थे, जबकि सभी यात्री बस के भीतर बहुत ही बेचैन हो रहे थे। फिर अचानक ही एक चीख ने बस में छाए सन्नाटे को एकदम से चीर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये छोटू की आवाज़ थी, जिसे सुनकर सभी यात्री घबराकर खिड़कियों की ओर दौड़ पड़े। बाहर अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी ज़्यादा दूर तक नहीं जा रही थी। तभी सतीश ने छोटू को आवाज़ दी, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला। फिर वो जल्दी से टायर बदलने का काम छोड़कर उस दिशा में भागा जिधर छोटू गया था। कुछ ही पलों बाद सतीश की भी चीख गूंजी, जिसे सुनकर सभी यात्री अब पूरी तरह से घबरा गए थे। और फिर इस चीख को सुनते ही एक बुजुर्ग दंपत्ति में से पति ने कांपती आवाज़ में पूछा, क्या हो रहा है यहाँ? तभी कॉलेज का एक छात्र जिसका नाम राहुल था, उसने सुझाव दिया कि हमें बस से उतरकर देखना चाहिए, लेकिन उसकी बात को किसी ने नहीं माना। अब डर का माहौल बस में फैल चुका था, पर शालिनी किन्नर
अब भी अपनी सीट पर बैठी हुई थी, लेकिन अब वो आईना नहीं देख रही थी। तभी उसने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और फिर वो धीरे से उठकर बस के दरवाजे की ओर बढ़ी। तभी एक नवविवाहित जोड़े की पत्नी प्रिया ने डरते हुए पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? तभी शालिनी किन्नर ने बिना पलटे जवाब दिया, बाहर देखने। और ये बोलते हुए वो बस से नीचे उतर गई। फिर कुछ मिनटों बाद जब वो वापस लौटी तो उसके हाथ में खून से सना एक चाकू था। अब ये सब देखकर सभी यात्रियों के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। तभी राहुल ने हकलाते हुए पूछा, ये क्या है? तभी शालिनी किन्नर ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब खेल शुरू हो चुका है। अब शालिनी किन्नर के हाथ में चाकू को देखकर बस में सन्नाटा छा गया। सभी यात्री उसे घूरने लगे थे, लेकिन कोई भी यात्री हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि उससे सवाल कर सके। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी और दुनिया से आई हो। फिर आखिरकार एक व्यापारी जिसका नाम विमल था, उसने हिम्मत करके पूछा, सतीश और छोटू कहाँ पर है? तभी शालिनी किन्नर ने चाकू को हवा में लहराया और बोले, वे अब इस खेल का हिस्सा नहीं है। तभी प्रिया नाम की एक लड़की ने कांपते पूछा, लगता है तुमने उन्हें मार डाला है। तभी शालिनी किन्नर ने हंसते हुए बोला कि मैंने तो बस उन्हें मुक्ति दी है, क्योंकि इस बस में हर कोई अपने पापों का बोझ ढो रहा है। मैं बस उस बोझ को हल्का कर रही हूँ। अब ये सुनकर सभी यात्रियों के बीच खुसर फुसर शुरू हो गई। कुछ यात्रियों ने बोला कि वो पागल है, तो कुछ ने उसे भूत प्रेत का साया बताया। लेकिन शालिनी किन्नर ने उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। उसने उस चाकू को अपनी साड़ी से पोंछा और वो वापस से अपनी सीट पर आकर बैठ गई। तभी राहुल ने धीरे से अपने बगल में बैठे व्यापारी संजय से पूछा कि भाई अब क्या करें? इस पर संजय ने फुसफुसाते हुए धीरे से बोला कि हमें इस बस से भागना होगा, क्योंकि ये औरत बहुत ही खतरनाक है। लेकिन दिक्कत वाली बात तो ये थी कि यहाँ से भागना इतना आसान नहीं था, क्योंकि बस का दरवाज़ा अब बंद था और खिड़कियाँ इतनी छोटी थी कि कोई उनसे निकल ही नहीं सकता था। और ऊपर से बाहर का जंगल का अंधेरा और भी ज़्यादा भयानक लग रहा था। इधर अब रात के 12 भी बज चुके थे। बस के अंदर का माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण था। सभी यात्री एक दूसरे पर शक करने लगे थे, क्योंकि शालिनी किन्नर की मौजूदगी ने सभी को डरा के रखा था। Here's a look at my week on Facebook gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, I choose के रखा था। लेकिन उसका शांत और रहस्यमय व्यवहार सभी को और भी ज़्यादा परेशान कर रहा था। वो बार बार अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते और अपने आईने में देखते, मानो उसमें कुछ ऐसा दिख रहा हो जो बाकी किसी को नहीं दिख रहा था। फिर अचानक ही बस में एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे डरकर सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और वो आपस में खुसर फुसर करते हुए कहने लगे कि खिड़कियां तो बंद हैं, फिर ये हवा कहाँ से आ गई। तभी एक बुजुर्ग दंपत्ति की पत्नी शांति ने अपने पति का हाथ कसकर पकड़ लिया और वो धीरे से बोली कि ये कोई साधारण औरत नहीं है, मुझे लगता है ये कोई भूतिया आत्मा है। पर शांति की इन बातों ने बाकी यात्रियों के मन में डर और भी गहरा कर दिया था। राहुल, जो अब तक सबसे हिम्मती दिख रहा था, उसने शालिनी किन्नर से सीधे सवाल करने का फैसला किया और गुस्से में बोला, कौन हो तुम और ये तुम सब क्यों कर रही हो? तभी शालिनी किन्नर ने अपनी आंखें उठाकर राहुल की ओर देखा तो उसकी मुस्कान अब और भी गहरी हो गई थी। और इसी गहरी मुस्कान के साथ उस किन्नर ने धीमी आवाज़ में कहा कि मैं शालिनी हूँ और मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि इस बस में हर कोई अपने पापों का हिसाब देने के लिए आया है। इस पर विमल ने तंज कसते हुए कहा, तुम्हें क्या मालूम हमारे पापों के बारे में? तभी एकदम से उस किन्नर ने उस आईने को विमल की ओर किया और कहा, ये आईना सब कुछ दिखाता है। तुमने अपने पार्टनर को धोखा दिया है और तुमने उसकी ज़मीन हड़प ली और उसे आत्महत्या के लिए मजबूर किया था। अब ये सुनते विमल का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और वो घबराते बोला, तुम्हें ये कैसे मालूम? पर शालिनी किन्नर ने जवाब नहीं दिया और उसने उस आईने को प्रिया की तरफ कर दिया। और फिर उस किन्नर ने जो बताया तो उसे सुनकर तो प्रिया की हवा ही निकल गई। दरअसल उस किन्नर ने कहा कि प्रिया, तुमने अपने पति को सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि तुम्हें उसका पैसा चाहिए था। तुम्हारा दिल तो किसी और के लिए धड़कता है। तभी प्रिया ने अपने पति की ओर देखा जो अब गुस्से से लाल हो रखा था। पति का ऐसा चेहरा होता देख प्रिया ने चीखकर कहा कि ये सब झूठ है। लेकिन उस वक्त शालिनी की बातों ने सभी को हिलाकर रख दिया था। उसका आईना जैसे हर किसी के अंधेरे राज को उजागर कर रहा था। उस वक्त तनाव अपने चरम पर था।
सभी यात्री अब एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे थे। शालिनी किन्नर की बातों ने उनके मन में शक के बीज बो दिए थे। फिर अचानक से बस की लाइटें टिमटिमाने लगी और वो पूरी तरह से बुझ गई। तभी अंधेरे में एक और चीख गूंजी। फिर जब लाइटें वापस जली तो विमल अपनी सीट पर मृत पड़ा था। उसका गला कटा हुआ था और खून सीट पर फैल रहा था। यात्री चीखने चिल्लाने लगे। शालिनी अब भी अपनी सीट पर बैठी हुई थी, लेकिन उसका चाकू गायब था। तभी संजय ने शालिनी किन्नर पर उंगली उठाते हुए कहा, ये तुम्ही किया है ना? फिर इस पर शालिनी किन्नर ने धीमे स्वर में जवाब दिया कि मैंने कुछ नहीं किया, ये बस उसका हिसाब था। तभी राहुल गुस्से में आ गया और उसने गुस्से में शालिनी किन्नर का कॉलर पकड़ लिया और कहा कि अब बस बहुत हो गया, हमें सच बताओ। लेकिन दोस्तों, उसकी बात पूरी होने से पहले ही बस फिर से हिली और एक जोरदार धमाका हुआ। बस का पिछला हिस्सा जैसे किसी ने तोड़ दिया हो। बाहर से एक ठंडी भयानक हवा अंदर आ गई और साथ में एक अजीब सी फुसफुसाहट। तभी प्रिया ने कांपते पूछा कि ये क्या था। इस पर शालिनी किन्नर ने हंसते हुए कहा, खेल अब और भी रोमांचक होने वाला है, क्योंकि बस के अंदर का माहौल अब पूरी तरह से भयावह हो चुका था। यात्रियों को लग रहा था कि वे किसी भूतिया साए के चंगुल में फंस चुके हैं। शालिनी की मौजूदगी और उसका आईना अब किसी सामान्य चीज से ज्यादा लग रहे थे। राहुल ने फैसला किया कि अब और इंतजार नहीं करना है। उसने संजय और प्रिया के पति अजय को साथ में ले लिया और बस के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश शुरू की, लेकिन वो दरवाजा जैसे जादू से बंद था, फिर भी वो हिल नहीं रहा था। फिर शालिनी किन्नर ये सब देखकर फिर से हंसी और उस गूंजती हंसी में बोली कि तुम लोग यहाँ से भाग नहीं सकते, ये बस अब तुम्हारी कब्र है। शांति जो अब तक चुप थी वो अचानक से बोल पड़ी कि मुझे एक कहानी याद आ रही है। इस जंगल में एक किन्नर की आत्मा के बारे में सुना था। कहा जाता है कि उसकी हत्या एक बस में की गई थी और तब से वो हर रात इस रास्ते पर आने वाली बसों में सवार होती है और वो अपने हत्यारों से बदला लेती है। तभी शालिनी किन्नर ने ताली बजाई और कहा कि तुम्हारी याददाश्त तो कमाल की है, लेकिन कहानी पूरी करो कि मैं कौन हूँ। तभी उस बुजुर्ग महिला यानी कि शांति ने कांपते हुए कहा, तुम वही आत्मा हो ना? अब ये सुनकर शालिनी किन्नर की हंसी अब और भी जोरदार हो गई और फिर बोली, मैं ही हूँ, लेकिन ये सच है कि ये बस अब मेरे कब्जे में है और तुम सब यहाँ से तब तक नहीं निकल सकते जब तक मैं तुम्हारे पापों का हिसाब पूरा नहीं कर लेती। दोस्तों, अब तक रात के 2 बज चुके थे। बस में अब सिर्फ 7 यात्री बचे थे। शालिनी किन्नर का आईना अब और भी ज्यादा चमक रहा था, जैसे उसमें कोई अलौकिक शक्ति समा रही हो। उसने एक एक करके हर यात्री के सामने आईना रखा और उनके पापों को उजागर किया। हर बार जब वो ऐसा करती तो एक यात्री की चीख गूंजती और वो मृत पाया जाता। पर राहुल अब अकेला था और उसने शालिनी किन्नर से सामना करने का फैसला किया और कहा कि तुम जो भी हो, मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता। अगर तुम्हें मुझसे कोई हिसाब लेना है तो मेरा सामना करो। शालिनी किन्नर ने उसे गौर से देखा और कहा कि तुम में बहुत हिम्मत है, लेकिन तुम्हारा पाप क्या है ये आईना बताएगा। उसने वो आईना राहुल के सामने रखा और जब राहुल ने उसमें देखा तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया, क्योंकि आईने में उसे अपनी एक पुरानी याद दिखी। वो रात जब उसने अपने दोस्त को धोखा दिया था और उसे मौत के मुंह में धकेल दिया था। तभी राहुल जोर से चीखा और बोला कि नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी शालिनी किन्नर ने चाकू उठाया और वो राहुल की ओर बढ़ी, लेकिन तभी बस में एक जोरदार धमाका हुआ और फिर उसके बाद बाहर से सुबह की पहली किरणें अंदर घुसी और शालिनी किन्नर का शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा। पर यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि कुछ देर बाद उसकी आवाज़ फिर से गूंजी और वो पूरी तरह से गायब हो गई। फिर जब सुबह हुई तो बस में सिर्फ राहुल जिंदा बचा था। पुलिस ने उसे बेहोशी की हालत में पाया। बस के आसपास कोई लाश भी नहीं थी, ना सतीश की और ना छोटू की और ना ही किसी और की लाश। लेकिन राहुल की हालत ऐसी थी जैसे उसने कोई भयानक सपना देखा हो। तभी पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की, लेकिन राहुल सिर्फ एक ही बात कहता रहा कि वो किन्नर थी और उसका आईना, और वो सबके बारे में सब कुछ जानती थी। दोस्तों, उसके बाद से ये कहानी गांव-गांव फैल गई। लोग कहते हैं कि रात्रि यात्री बस अब भी उस जंगल के रास्ते पर चलती है और हर रात शालिनी किन्नर उसमें सवार होती है, अपने आईने के साथ अपने पापों का हिसाब लेने। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही।
कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और भूतिया डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।